ताजर दोस्त स्कीम किस बिज़नेस पे अप्लाई होती है, क्या इसकी डेडलाइन है, कब हमने रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करनी है और किस तरीके से टैक्स पे करना है और क्या इसकी डेडलाइन है। क्या आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो क्या फिर भी आपने रजिस्टर्ड होना है। आज के इस छोटे से टॉपिक के अंदर हम इसको स्टडी करेंगे। आप देखें प्रैक्टिकल लर्निंग है, उसमें हूँ फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो ताजर दोस्त स्कीम एक एबीआर की नई स्कीम आई है जिसके अंदर एक एप्लीकेशन उन्होंने दी है। उस एप्लीकेशन जो तमाम जो रिटेलर्स का, होलसेलर का, डिस्ट्रीब्यूटर का, उन तमाम शॉप्स का डाटा जो है उसके अंदर पंच किया जाएगा। उसके अंदर डिफरेंट तरह की थ्योरीज हैं जो ऑलरेडी हम 2-3 लेक्चर में देख चुके हैं। आज हम कुछ 11 ऐसे बेसिक क्वेश्चन है जो एबीआर ने अनाउंस किए हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि एबीआर की जानिब से ताजर दोस्त स्कीम से मुतल्लिक मुनफरद सवालात, उनके जवाब। पहला तो ये है, सवाल नंबर 1 है, ताजर दोस्त स्कीम किसके लिए है। तो जवाब इसमें है कि तमाम होलसेलर्स, रिटेलर्स मसलन जनरल स्टोर, मेडिकल स्टोर, फर्नीचर और तमाम दुकानें इस स्कीम में शामिल हैं। मतलब उन्होंने बता दिया है कि जी जितना भी बिजनेस हो रहा है पाकिस्तान के अंदर और वो जो डॉक्यूमेंटेड नहीं है वो सारे का सारा इस कैटेगरी में शामिल है, यानी कि तमाम का वर्ड यूज़ किया गया, तमाम होलसेलर। अब इसके अंदर उन्होंने स्पेसिफिक कैटेगरी आगे बताई कि जनरल स्टोर भी इसमें शामिल है, मेडिकल स्टोर भी इसमें शामिल है, फर्नीचर बिजनेस भी शामिल है और तमाम जो दुकानें हैं वो भी इसमें शामिल है। अब इसके अंदर आगे जाके हम देखेंगे कि जो डिफरेंट तरह की शॉप्स हैं, किस तरह की शॉप की बात की गई है, अगले कुछ क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। फिर सवाल नंबर 2 है, ताजर दोस्त स्कीम किसके लिए नहीं है। ये स्कीम तमाम ताजर अफराद के लिए जिनका सवाल नंबर 1 में जिक्र है मासवाई। अब जो कंपनी है, कंपनी से मुराद ये है कि जो मोर देन 1 मेंबर है, यानी कि जिनका 2 मेंबर है, 1 से ज़्यादा उनके मेंबर्स हैं, उनके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। नेशनल और इंटरनेशनल चेन स्टोर जो कि 1 से ज़्यादा, जो अगर कोई कंपनी ऐसी है जिन्होंने अपने एक शहर से दूसरे शहर में भी उनके कुछ स्टोर हैं, उनके ऊपर भी अप्लाई नहीं होगा। अगर ये कंपनी हो सकती है, बिजनेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उनके ऊपर भी अप्लाई नहीं होगा। सवाल नंबर 3 है, क्या इनकम टैक्स पहले से रजिस्टर्ड दुकानदार को ताजर दोस्त स्कीम 2024 में भी अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना है। मतलब आप इनकम टैक्स में पहले रजिस्टर्ड है, आपके एनटीएन बना हुआ है, आप टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो क्या आपने रजिस्टर्ड होना है। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं तो दोबारा रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, आप स्कीम में रजिस्टर शुमार किए जाएंगे। मतलब आप ऑटो रजिस्टर्ड होंगे, आपको रजिस्टर होने की जरूरत नहीं है, आपका नाम खुद ब खुद उस स्कीम में आ गया है। अलबत्ता 1 जुलाई 2024 से माहाना एडवांस टैक्स इस ताजर दोस्त स्कीम का तक जमा करवाना होगा। इससे पहले क्या होता था कि हम साल में 4 क्वार्टर आते हैं, Q1, Q3 और Q4, यानी कि जो Q1 है ये जुलाई से सितंबर होता है, उसके बाद अक्टूबर से दिसंबर होता है, फिर आता है जनवरी से मार्च आता है और ये आता है अप्रैल से जून। तो इन 4 क्वार्टर्स में हमें एक नोटिस आता है सेक्शन 145 एडवांस टैक्स का, उसके अकॉर्डिंगली हम जो टैक्स अपना कैलकुलेट करते हैं, जमा करवाते हैं। अब ऐसा नहीं है, अब जो ताजर दोस्त स्कीम के मुताबिक हर महीने आपने टैक्स जमा करवाना है। मतलब आपने साल में 12 किस्तें जमा करवानी है टैक्स की, जो आपका बनता होगा। ये कैसे बनता होगा बाद में ऑब्वियसली इसके ऊपर डिफरेंट फार्मूले भी आएंगे, एक लेक्चर में हमने देख चुके हैं कि किस तरीके से कैलकुलेट होगा, जिसमें हमने चांसेस स्टडी किए हैं किस तरीके से हो सकता है। उसके बाद क्या आता है सवाल नंबर 4, मैं पहले से एक दुकानदार के सीएस से इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड हूं और अपना मौजूदा इनकम टैक्स अदा करके इनकम टैक्स रिटर्न भी जमा करवाता हूं, तो क्या मुझे भी इस नई ताजर दोस्त स्कीम में रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं, अपना टैक्स रिटर्न भी जमा करवाते हैं, तो दोबारा रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, आप इस स्कीम में रजिस्टर शुमार किए जाएंगे। अलबत्ता ये वही है जो हम पहले देख चुके हैं, इसमें बस उन्होंने फर्दर थोड़ा सा एलैबोरेट किया है। क्वेश्चन तकरीबन वही है जो पिछला जो हमने क्वेश्चन 3 स्टडी किया है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि अगर मैंने अपने आप को नई ताजर दोस्त स्कीम में रजिस्ट्रेशन करवा लूं तो पहले से इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन कैंसिल तो सवर होगी और मुझे रिटर्न जमा नहीं करवानी होगी। जी नहीं, ऐसा नहीं है, आपकी पहली रजिस्ट्रेशन खत्म नहीं होगी। ताजर दोस्त स्कीम तमाम ताजरों के लिए है। जो कोई ताजर, अगर कोई ताजर से इसमें पहले से रजिस्टर्ड है और अपना गोशवारा यानी कि रिटर्न भी जमा करवा रहा है, तो दोबारा रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं, आप स्कीम में रजिस्टर्ड शुमार किए जाएंगे। ये वही उन्होंने पॉइंट बता दिया है कि जी आपका अगर रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होगी, जो पहली बार रजिस्ट्रेशन है उधर ही है, मतलब जो टैक्स आप पहले पे कर रहे हैं वो वैसा ही है, बस ये एडिशनल एक टैक्स है जो कि एडजस्टेबल होगा, आपने साल में 12 बार पे करना है हर महीने। आगे ये इसका आंसर भी आएगा। फिर आता है सवाल नंबर 6, क्या इनकम टैक्स रिटर्न में ताजर दोस्त स्कीम 2024 के तहत एक दुकानदार को अलग-अलग इनकम टैक्स और एडवांस टैक्स देना होगा, यानी बेक वक्त दोनों टैक्स 2024-25 में देने होंगे। मतलब आप टैक्स रिटर्न के साथ जो टैक्स पे कर रहे हैं और जो मंथली टैक्स पे कर रहे हैं क्या डिफरेंट है, ऐसा नहीं है। ताजर दोस्त स्कीम में टैक्स जमा करवाने का तरीका कार दिया गया है, दुकानदार या ताजर इस स्कीम के तहत माहाना एडवांस टैक्स देंगे। ये जो मैंने बताया, फॉर एग्जाम्पल आपका 1 लाख रुपया टैक्स बनता है तो उसको आप डिवाइडेड बाई 12 कर देंगे, तो जो एक इक्वल अमाउंट आएगी वो आप जमा करवाते जाएंगे। उसके बाद माही एडवांस टैक्स इनकम टैक्स देने के पाबंद होंगे, वो अपना यानी कि मंथली देंगे, वो अपना समाही इनकम टैक्स रिटर्न करवाते वक्त
ताजो दो स्कीम में दिया गया टैक्स एडजस्ट करेंगे। जो मंथली जमा होगा ऑब्वियसली उसी को हम एडजस्ट करेंगे, जैसे हम क्वार्टरली एडवांस पे करते हैं और साल के एंड पे जाके एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये भी आपका एक बेसिक क्वेश्चन था जो क्लियर हो गया। सवाल नंबर 7, क्या स्कीम टीयर 1 रिटेलर वो होता है जो पॉइंट ऑफ सेल में रजिस्टर्ड है, पीओएस जिसके ऊपर अप्लाई हो चुका है। इसके अंदर हम डिफरेंट क्वेश्चन थ्योरीज देख चुके हैं कि अगर जो शॉप साइज है वो शॉप साइज हमने देखा कि कितना हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो अगर इससे ज्यादा हो, और कोई आप इंटरनेशनल या मल्टीनेशनल कंपनी की प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, फिर आपने टीयर 1 के रिटेलर कंसीडर किए जाएंगे, तो वो सारे के सारे ऑलरेडी तकरीबन 90% पॉइंट ऑफ सेल के साथ रजिस्टर्ड है। तो क्या ये स्कीम टीयर 1 रिटेलर के लिए भी है? जी हाँ, ये स्कीम तमाम रिटेलर पर लागू होगी। सवाल नंबर 8 है, क्या ताजरों को सेल टैक्स में भी रजिस्टर्ड होना पड़ेगा? ताजर दो स्कीम इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन से मुतल्लक है, ये सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स है, इसमें सेल टैक्स को पुश नहीं किया गया। इस स्कीम का सेल टैक्स से तल्लक नहीं है, मतलब ये सेल टैक्स से रिलेटेड नहीं है। अलबत्ता वो ताजर जो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड होना लाजमी है, उन्हें सेल टैक्स में भी रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। मैंने पहले भी बताया था कि कुछ टाइम के बाद जब आपका डाटा चला जाएगा, वहां से उनको पता चल जाएगा कि क्या आप एलिजिबल हैं फॉर रजिस्ट्रेशन। आपको ऑटो नोटिस आ जाएगा कि भाई आप अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएं। आप देखते जाएं, थोड़ी देर के बाद इसके डाटा जब जमा हो जाएगा तो इसके ऊपर डिफरेंट तरह के क्वेश्चन आना शुरू हो जाएंगे। पहला स्टेप उनका यही है कि जो डाटा है वो इकट्ठा होना चाहिए। फिर आता है अगला क्वेश्चन के सवाल नंबर 9 है, क्या ताजरों को पॉइंट ऑफ सेल में भी रजिस्टर्ड कराना जरूरी है? मतलब यह है कि आप टीयर 1 के रिटेलर हैं और टीयर 1 के रिटेलर अगर नहीं है तो क्या पॉइंट ऑफ सेल में रजिस्टर्ड होंगे? इस स्कीम के मुताबिक ताजर दो स्कीम में शामिल होने के लिए पॉइंट ऑफ सेल में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं है। अगर आप टीयर 1 और टीयर 2 के रिटेलर हैं, यानी कि टीयर 1 के रिटेलर में है, तो फिर तो आपने पॉइंट ऑफ सेल में रजिस्टर्ड होना है। अगर आप टीयर 2 के रिटेलर हैं तो जो पॉइंट ऑफ सेल है वो आपके ऊपर अप्लाई नहीं होता, सिर्फ आपने स्कीम के मुताबिक जो टैक्स है वो मंथली पे करना है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10, मैं एक शॉपिंग मॉल में ये जो KIUSK है, ये इसका मतलब ये होता है कि आप अक्सर हम जब जाते हैं शॉपिंग मॉल में या किसी भी ऐसी जगह पे, तो वहां पे हम देखते हैं कि शॉप नहीं होती, बाद में स्टॉल लगे होते हैं, ओपन जो स्टॉल है। तो इनको कहा गया है कि क्या मैं एक शॉपिंग मॉल में ओपन जो स्टॉल लगाया हुआ है मैंने, और जिसको हम पंजाबी में ढाबा कह सकते हैं, वो लगाया हुआ शॉपिंग मॉल के अंदर, ये रोड या डिफरेंट जो कैटेगरीज हैं, जो डिफरेंट सोसाइटीज हैं, उसमें जो लगते हैं उनकी बात नहीं हो रही, शॉपिंग मॉल की बात हो रही है। तो क्या अगर आपने वहां पे आपने जो स्टॉल लगाया हुआ है, तो क्या उसमें ताजर दो स्कीम के मुताबिक रजिस्टर होना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। वो ऐसे ही तस्वर किया जाएगा जैसे आप एक दुकानदार है, मतलब आपकी अपनी शॉप है। सिर्फ डिफरेंस ये है कि एक शॉप के अंदर आप जो है आपको एक सेपरेट रिकग्निशन दी गई है, और इसके अंदर आपको एक स्टॉल एक जगह दी जाती है कि यहाँ पे आप अपना जो भी आप कैटेगरी आप अपनी स्टॉल करें और वहां से आप बेचना शुरू कर दें। ऑब्वियसली ये भी रेंट दे रहे होते हैं और शॉपिंग मॉल का हिस्सा ही होते हैं, तो इन्होंने बता दिया है कि भाई वो भी इस कैटेगरी में शामिल है। उसके बाद क्या आता है सवाल नंबर 11, क्या बिजली के बिल के साथ अदा किया गया एडवांस टैक्स एडजस्ट होगा? तो जैसे मैंने बताया कि 12 किस्तें होंगी, तो एडवांस टैक्स जो बिजली के बिलों में दिया गया है वो भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका मंथली 10,000 टैक्स बनता है ताजो दो स्कीम के मुताबिक, और आपने 5,000 रुपया बिजली के बिल में टैक्स दिया हुआ है, तो रिमेनिंग जो 5,000 है वो आप जमा करवाएंगे। तो ये एक प्रोसेस है। ये कुछ क्वेश्चन थे, 11 क्वेश्चन हमने डिफरेंट स्टडी किए हैं जो FBR ने अपनी वेबसाइट पे भी बताए हैं। इसमें काफी कंफ्यूजन थी, वन बाय वन हमने देख लिया है। अब इसके मुताबिक आप देखें आप किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। अगर आप उस कैटेगरी में हैं तो अपनी सेशन स्टार्ट करवा लें। अभी तक FBR की तरफ से अनाउंस किया गया है, फील्ड ऑफिसर की तरफ से पुश नहीं आ रहा, तो कुछ टाइम के बाद हो सकता है ईद के बाद जो है वो इसके ऊपर फर्दर इंप्रूवमेंट आए, फर्दर प्रेशर दिया जाए कि आप इसको फौरी इंस्टॉल करें, जो टैक्स बनता है या डाटा है वो आप डाटा गैदरिंग करें, और जुलाई से इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। इस रेलिवेंट कोई सजेशन हो, क्वेश्चन हो, मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।